हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। केमिस्ट्री के इस नए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के एक शानदार चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में ये दूसरा वीडियो है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक बातें सीखे थे कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें, और साथ साथ सॉल्यूशन का एक शानदार टाइप पढ़े थे जो सॉल्यूशन में मिले कंपोनेंट के आधार पे था। ठीक है। और साथ साथ हम ये भी सीखे थे कि किसी सॉल्यूशन में मिले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे हम पहचानेंगे। अलग अलग केसेस लेकर हम बताए थे कि आप कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है। तो यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखें। और यदि आप बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं या नीट का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर 11th 12th के पूरे चैप्टर का फुल ऑन वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर में प्रवेश करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सेकेंड टाइप। पिछले वीडियो में हम फर्स्ट टाइप पढ़े हैं। आज का जो लेक्चर है वो सेकेंड टाइप है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का प्रकार, और किसके आधार पे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के प्रकृति के आधार पर। ठीक है। तो हिंदी वाले आप लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम अगर बांटे दूसरा का टाइप नेचर ऑफ सॉल्वेंट के आधार पे, तो ये दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को हिंदी में जलीय विलयन कहा जाता है। कौन सा विलयन कहा जाता है? जलीय विलयन। ठीक है। और दूसरा है छोटू नॉन एक्वस सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं अजलीय विलयन। ठीक है। तो दो तरह के विलयन हैं, एक है जलीय विलयन और एक है अजलीय विलयन। देखिए, जलीय विलयन वैसे विलयन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर होता है, और अजलीय विलयन वैसे विलयन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर के अलावा कुछ और होता है। ठीक है। तो इसमें आप क्या समझेंगे? वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर होता है, उसे ही हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, वाटर प्लस सॉल्ट। तो यहाँ पे देखिए, वाटर में सॉल्ट घुलेगा तो वाटर एक क्या है? सॉल्वेंट है। यदि सॉल्वेंट वाटर है तो यह एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? ये वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर नहीं होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। माने एक्वस मतलब पानी होना और नॉन एक्वस मतलब पानी नहीं होना। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं बेंजीन एक लिक्विड है और इसमें हम CCl4 को मिला दें तो बेंजीन सॉल्वेंट तो है लेकिन ये वाटर नहीं है, तो ये सॉल्वेंट तो है लेकिन वाटर नहीं है, तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। चाहे आप अल्कोहल में किसी चीज को मिला दीजिए, अल्कोहल में हम CCl4 को मिला देते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल तो सॉल्वेंट है बट ये वाटर नहीं है। तो वाटर सॉल्वेंट रहे तो एक्वस और वाटर सॉल्वेंट ना रहे तो नॉन एक्वस। प्लीज ये सब नोट करें। हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो आप लोग उतार लिए होंगे। नेक्स्ट टाइप जो है जिसको थर्ड नंबर बोलेंगे, ये थर्ड नंबर टाइप है। ठीक है। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के सांद्रता के आधार पर। ठीक है। देखिए, सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, और मात्रा हम किसका देखने वाले हैं? सॉल्यूट का, सॉल्यूशन में घुले सॉल्यूट का। देखिए, इसके आधार पे दो प्रकार का होता है। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट को हिंदी में तनु विलयन बोलते हैं और कॉन्सनट्रेटेड को सांद्र विलयन बोलते हैं। देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। सॉल्वेंट सॉल्यूट से काफी ज्यादा होता है। लेकिन कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा जो होती है, क्वांटिटी जो होती है, वो सॉल्यूट की अपेक्षा कम होती है। सॉल्यूट से तो ज्यादा ही होती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होती है। ठीक है।
अगर हम इसी को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बोले, माने मात्रा के टर्म में बोले या मोलारिटी के टर्म में बोले, तो ये वैसा सॉल्यूशन होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m से कम होता है। यह ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलारिटी कितना होती है, तो 0.1 m से कम। और कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है इसकी मोलारिटी जो होती है 0.1 m से ज्यादा होती है। ठीक है, m मतलब क्या समझना है, मोलारिटी, और मोलारिटी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m से कम और इसका 0.1 m से ज्यादा। इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है और इसमें सॉल्वेंट अपेक्षाकृत मन लगभग कम होता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसे नोट करें, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हो गया होगा आपका। ठीक है, तो हम लोग दो टाइप को देखें आज के लेक्चर में, एक हम पिछले लेक्चर में देखें। तो टोटल कितने टाइप हो गए, 3। और भी सब टाइप्स है सॉल्यूशन के, लेकिन हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप हो गए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यदि विलियन को हम शॉर्ट फॉर्म में विलियन का सांद्रता, तो विलियन का सांद्रता क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई पूछे कि भाई सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो सिंपल है कि किसी सॉल्यूशन में मिले सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी हम मिलाए होते हैं, चाहे वो मास में हो, चाहे वॉल्यूम में हो, माने द्रव्यमान में हो या आयतन में हो या ग्राम में हो या ml में हो, चाहे केजी में हो चाहे लीटर में हो, तो जो भी मिलाया गया है सॉल्यूट उसके क्वांटिटी को ही हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोले, तो यहाँ पे अगर हम डिफिनेशन लिखें तो किसी सॉल्यूशन के दिए गए क्वांटिटी में सॉल्यूट के मिले या घुले या मिले कर सकते हैं, मिले सॉल्यूट के मिले क्वांटिटी या वॉल्यूम मतलब होता है आयतन को ही विलियन का क्या कहा जाता है, विलियन का सांद्रता कहा जाता है। विलियन का क्या कहा जाता है, सांद्रता कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। मान लो कि हम एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें, तो इसमें हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये ठीक है, ये एक बर्तन है और इसमें एक सॉल्यूशन बनाए, सॉल्यूशन 1। ठीक है, और एक और हम बर्तन लिए, ये जो लिए इसमें सॉल्यूशन बनाए 2। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लिए 500 ml वाटर और इसमें मिलाए 300 ग्राम शुगर। 500 ml वाटर में 300 ग्राम शुगर मिलाकर हम एक सॉल्यूशन तैयार किए जो सॉल्यूशन 1 है, और इसमें 500 ml वाटर और इसमें 200 ग्राम शुगर मिलाकर हम एक सॉल्यूशन बनाए। इसमें 300 ग्राम शुगर मिलाया है, इसमें 200 ग्राम मिलाया है। अच्छा, इन दोनों सॉल्यूशन में अगर हम बोले तो इस पूरे सॉल्यूशन में 300 ग्राम शुगर मिला है और इस पूरे सॉल्यूशन में 200 ग्राम शुगर मिला है। यदि हम इन दोनों सॉल्यूशन में ये आपसे पूछे कि किस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है और किस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन लो है, मतलब किसकी सांद्रता ज्यादा है और किसकी सांद्रता कम है, तो जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, जैसे इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, ये सॉल्यूट तो ही है, शुगर ये सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, तो ये बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें सॉल्यूट की मात्रा इससे कम है, तो इसको बोलेंगे ये लो कॉन्सेंट्रेटेड है। लो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उच्च सांद्रता वाला ये सॉल्यूशन है और ये कम सांद्रता वाला है, लो सांद्रता वाला। तो सांद्रता आप समझ गए होंगे, किसी सॉल्यूशन में घुले सॉल्यूट के क्वांटिटी को, चाहे वो द्रव्यमान हो या आयतन को हो, उसी को बोलते हैं विलियन की सांद्रता। ठीक है, तो इसे नोट करें। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता निकालने का कौन कौन सा मेथड होता है। ठीक है, तो नोट करिए जल्दी। हमें उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे।
चलिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के सांद्रता को ज्ञात करने वाला कौन कौन सा मेथड हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और बात बता दें, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन के सांद्रता को ज्ञात करने का कौन कौन सा मेथड हो सकता है। वैसे मेथड तो दो ही होता है, दो प्रकार का इसका मेथड होता है, और कौन कौन से मेथड होते हैं देखते हैं। एक को बोलते हैं भैया फिजिकल मेथड, पहला क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब हुआ कि भौतिक विधि, और सेकेंड होता है केमिकल मेथड यानी रासायनिक विधि। तो दो प्रकार का मेथड होता है, एक होता है फिजिकल मेथड और एक होता है केमिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में भी कुछ मेथड है और केमिकल मेथड में भी कुछ मेथड है। अब कौन कौन से मेथड है, चलिए वन बाय वन करके हम लिखते हैं यहाँ पे। फिजिकल में फर्स्ट नंबर पर जिसे बोलते हैं मास परसेंट, इसे हिंदी में बोला जाता है द्रव्यमान प्रतिशत, और इसे W/W% से भी सूचित किया जाता है। फर्स्ट। सेकेंड है वॉल्यूम परसेंट को हिंदी में बोलते हैं आयतन प्रतिशत, और इसे V/V% भी कहा जाता है। थर्ड नंबर जो है छोटू, थर्ड नंबर वो है मास वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, और इसे W/V% से भी सूचित किया जाता है। और फोर्थ नंबर है ppm, इसे पार्ट पर मिलियन कहा जाता है, ठीक है, तो ये पार्ट पर मिलियन है। और 5 नंबर जो है, जो सोल्यूशन में बहुत ज्यादा इसका यूज है, उसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन, उसे क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसे हिंदी में मोल प्रभाज या मोल अंश कहा जाता है, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन है, इसे हम काई से डिनोट किया करते हैं मोल फ्रैक्शन को। लेकिन बात है कि सर केमिकल में कौन कौन से मेथड है, तो केमिकल में 3 फेमस मेथड है। पहला है मोलालिटी को हिंदी में मोलालता बोलते हैं, और इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। सेकेंड है मोलारिटी, और मोलारिटी को हिंदी में मोलारता कहते हैं, और इसे कैपिटल M से सूचित किया जाता है, माने डिनोट किया जाता है। और तीसरा है छोटू नॉर्मालिटी, और नॉर्मालिटी को हिंदी में नॉर्मलता बोलते हैं, और इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को ज्ञात करने की दो मुख्य विधि होती है, एक होती है भौतिक विधि और एक होती है रासायनिक विधि। भौतिक विधियां में टोटल 5 विधि है, एक और विधि है लेकिन वो इसी में पढ़ा देंगे। और दूसरा विधि जो केमिकल विधि है, इसमें टोटल 3 विधियां है। पहला है मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ppm और मोल फ्रैक्शन, इसे काई से डिनोट किया जाता है। केमिकल मेथड में 3 मेथड है, मोलारिटी और नॉर्मालिटी, और इन तीनों को हमें पढ़ना है और इन 5 को भी पढ़ना है। तो हम टोटल मिलाकर इन 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका सॉल्यूशन का जो बेसिक है, सॉल्यूशन का जो जड़ है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इसे आप नोट करें। हम इसमें से फर्स्ट वाला को स्टार्ट करते हैं, मास परसेंट, जिसे W/W% भी कहा जाता है, ठीक है। तो नोट करें, इसे नोट कर लिए होंगे, उम्मीद तो है। मिटाते हैं। तो इसमें से फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है फिजिकल मेथड में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मास परसेंट, हिंदी वाले इसे लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, और इसे हम W/W% से भी सूचित करते हैं, ठीक है। तो मास परसेंट बोलिए या W/W% बोलिए, एक ही बात हुआ। आखिर इसे W/W% क्यों बोलते हैं, ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। पहले सुनिए क्या होता है ये। देखिए, मास परसेंट होता है किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में, कितना ग्राम, 100 ग्राम, किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्राम में कितना क्वांटिटी होता है, उसी को बोलते हैं मास परसेंट। आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लीजिए और उसमें देखिए कि सॉल्यूट के कितने ग्राम घुला हुआ है,
2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, कितना ग्राम घुला हुआ है, वो जितना घुला होगा उसी को बोलेंगे मास परसेंट। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं, 100 ग्राम किसी सॉल्यूशन में घुले सॉल्यूट के ग्राम में क्वांटिटी को, ग्राम जी मतलब ग्राम में क्वांटिटी को या मात्रा को बोल सकते हैं, क्वांटिटी को ही हम मास परसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मास परसेंट कहते हैं। ये तो इसका डिफिनीशन हो गया, लेकिन डिफिनीशन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। मतलब है कि सर हम मास परसेंट निकालेंगे कैसे, तो मास परसेंट थोड़ा सा हम समझाते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर हम इसको लिटरली समझे तो अगर बात करें कि रिजल्ट पर, तो किसी भी बोर्ड का रिजल्ट 500 पर देखा जाता है, टोटल 500 होता है। टोटल कितना होता है, 500। ये रिजल्ट है भैया, रिजल्ट। और इस रिजल्ट में 2 चीज़ें होती है, एक आपका आया हुआ रिजल्ट और एक होता है जो नहीं आया हुआ। मान लीजिए 500 में किसी बच्चे का 400 ही आ गया, आया हुआ रिजल्ट है। कौन सा है, आया हुआ रिजल्ट। और कितना नहीं आया जी, 100 नहीं आया, तो ये नहीं आया हुआ रिजल्ट है, ये नहीं आया हुआ रिजल्ट है। अगर हम पूछे कि जिसका ये आया हुआ है रिजल्ट, उस बच्चा से हम ये पूछे कि तुम्हारे आए हुए रिजल्ट का परसेंटेज कितना आया हुआ रिजल्ट का, तो वो बोलेगा 80% है। निकाला कैसे, जितना आया हुआ है उस वो ऊपर, जितना टोटल है वो नीचे, 500 टोटल है, और गुणे 100 कर देंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 80% आएगा, ये कंफर्म है। अगर हम उससे पूछें कि तुम्हारा आया कितना नहीं है, तो टोटल होता है 100%, 80% आया है तो 20% नहीं आया है, 80% आया है तो 20% नहीं आया है। सही बात है। या अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम ये निकाल लें कि मेरा रिजल्ट कितना नहीं आया, कितना परसेंट नहीं आया है, तो नहीं आया हुआ रिजल्ट 100 है, बटे टोटल इंटू 100 कर देंगे तो हमारा ये 20% आ जाएगा आराम से। ठीक है, मतलब निकालने का तरीका होता है, जो आप जिसका नहीं आया हुआ निकाल रहे हैं तो उसको ऊपर रखिए, या आया हुआ निकाल रहे हैं तो उसको ऊपर रखिए। ठीक है, और बटे आपको टोटल करना है, इंटू 100 करना है। तो ये जो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, ये रिजल्ट का आया हुआ या नहीं आया हुआ का निकाल रहे हैं। लेकिन इसी के जगह पे हम यहाँ पे कर दे 500 ग्राम कोई सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन टोटल क्वांटिटी होता है, सॉल्यूशन टोटल क्वांटिटी होता है। एक सॉल्यूशन है जो 500 ग्राम का है, और इसमें सॉल्यूट मिला हुआ है, इसमें सॉल्यूट मिला है 100 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूट है, और 400 ग्राम सॉल्वेंट है, सेम टू सेम। अब हम पूछे कि इसमें 400 ग्राम सॉल्वेंट है और 100 ग्राम सॉल्यूट है, तो बताइए भैया सॉल्यूट का जो यहाँ पे 100 ग्राम इसमें मिला हुआ है, इसका परसेंटेज कितना है इसमें, माने जो ग्राम पर ग्राम है 100 ग्राम, इस 100 ग्राम का ग्राम में इसमें कितना परसेंटेज है, इसके द्रव्यमान का, इसके मास का इसमें कितने परसेंट है। तो आप कहेंगे सर सॉल्यूट है 100 ग्राम, टोटल है 500, गुणे 100 कर देंगे, ये आएगा 00 से 00 कट जाएगा, ये से कट जाएगा, कितना 20×5=100, तो यहाँ पे यह आएगा सर 20%। आप बोल दिए, तो ये जो 20% आया, ये 100 ग्राम इसमें मिला हुआ है, इसका परसेंटेज आया। किसका परसेंटेज, इसका द्रव्यमान जो इसमें मिला हुआ है, इसका जो मास इसमें मिला है उसका परसेंटेज। तो यही जो परसेंटेज हम निकल कर आए उसी को तो बोलेंगे मास परसेंट। और मास परसेंट ये नहीं कि केवल सॉल्यूट का होता है, सॉल्वेंट का भी हो सकता है। अगर सॉल्यूट का आया है 20% तो सॉल्वेंट का बाकी 80% बचेगा 100 में से। अगर इसका आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो 400 ऊपर बटे टोटल इंटू 100 कर देंगे, समझ में आया। तो ये कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। ठीक है, तो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम का जो परसेंटेज होता है, द्रव्यमान का जो इसमें परसेंटेज मिला होता है, उसी को बोला जाता है मास परसेंट। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। फार्मूला ऊपर जिसका निकालना है वो नीचे टोटल इंटू 100 कर देना है। अब इसी फार्मूला को हम लेकर हम मास परसेंट का फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा फार्मूला होगा देखिए। अगर आप मास परसेंट निकालना चाहते हैं सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का, तो ऊपर रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, क्योंकि ऊपर बोले हैं सॉल्यूट किस में रखना है, ग्राम में।
और नीचे टोटल। टोटल क्या होता है? सॉल्यूशन का मास। तो मास ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में रखना है? ग्राम में। इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा सॉल्यूट का मास परसेंट। ठीक है। यदि आप सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आप सॉल्यूट का मास रखे हैं यहाँ पे सॉल्वेंट का कर दीजिए। या यदि आपको सॉल्यूट का पहले से पता है तो 100 माइनस सॉल्यूट का मास परसेंट घटा देंगे, मास परसेंट घटा देंगे तो आपका किसका आ जाएगा? सॉल्वेंट का मास परसेंट आ जाएगा। सॉल्वेंट का मास परसेंट आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट का आपको पहले से पता है और सॉल्वेंट का निकालने के लिए 100 माइनस कर देंगे, या आप डायरेक्ट इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए, तो मास परसेंट का डिफिनीशन है और मास परसेंट का फार्मूला है। और मास परसेंट को हम W/W से सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर भी वेट है और नीचे भी वेट है। इसके फार्मूला में ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, तो W फॉर वेट, W फॉर वेट, W/W। ठीक है, तो नोट करें इसे। कुछ और एक दो बातें इसमें बताते हैं। इसमें नोट है, यदि सोचिए कि x% W/W कोई सामान दे दिया, जैसे सॉल्ट दे दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? देखिए, x% W/W दिया है और वो भी सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट यहाँ पे सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्राम ये सॉल्ट, सॉल्ट मतलब सॉल्ट, किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में ही मिला हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ। अगर हम इसी के जगह पे कह दें कि 10% W/W शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन तो शुगर का है, लेकिन कितना परसेंट है? 10%। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 10 ग्राम शुगर कितने ग्राम? 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिला हुआ है। तो जब भी आपको परसेंटेज में क्वांटिटी दे और W/W लिखे तो उतना ग्राम सॉल्ट होगा। कोई भी सॉल्ट यहाँ पे जो भी दिया हो, शुगर दिया हो, सॉल्ट दिया है, अल्कोहल दिया है, उतना ग्राम क्या होगा? सॉल्ट होगा। और कितने ग्राम सॉल्यूशन में मिला होगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की क्वांटिटी 100 ग्राम होगी और सॉल्यूट की क्वांटिटी 10 ग्राम होगी। ठीक है। अगर आपको कह दिया नहीं 15% W/W सॉल्यूट सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूट होगा यहाँ पे? नहीं पता है हमको। तो अब सॉल्यूट जो होगा वो इतना ग्राम होगा, 15 ग्राम, लेकिन ये मिला किसमें होगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी होगी? 100 ग्राम। क्योंकि परसेंटेज हम 100 पर देखते हैं, तो 15% का मतलब होगा 15 कोई चीज 100 में मिला है, तो 100 किस क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो 15 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिला हुआ है। तो ये आप एक नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि x% x के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, W/W सॉल्यूशन का अर्थ हुआ कि x ग्राम कोई सॉल्यूट किस में मिला हुआ है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिला हुआ है। ठीक है, तो ये नोट आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आप इसमें टोटल बातें जान चुके हैं। एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आज के लिए विदा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में किसी 100 ग्राम वाटर लेते हैं। किसी 100 ग्राम वाटर में 50 ग्राम शुगर मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो सॉल्यूशन का मास परसेंट निकालें। सॉरी, सॉल्यूशन का नहीं, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंट निकालें। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 100 ग्राम वाटर है और 50 ग्राम शुगर मिलाया गया है, तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट और शुगर हो जाएगा सॉल्यूट। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। सॉल्वेंट कितना दे रखा है? वाटर है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है। ये 100 ग्राम दे चुका है
और यहाँ पे सॉल्यूट का भी मास दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? शुगर है। तो शुगर का मास दे रखा है कितना? 50 ग्राम। ठीक है, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। सॉल्यूशन का मास 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150 ग्राम, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलाकर ही तो सॉल्यूशन बनते हैं। अब हमको सॉल्यूट का ही मास परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? मास परसेंट। किसका? सॉल्यूट का। तो ऊपर रहेगा सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट का मास है 50 बटे टोटल सॉल्यूशन का मास 150 इंटू 100। ठीक है, तो 10 से 10, 5 तिहाई 15 और ऊपर 100 एकम 100 बटे 3, यानी ये 33.33 W/W% इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए बाय।